नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। किसान बहुत गुस्से में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं कि गांव में जा रहे हैं तो गांव में पिटाई हो रही है, गांव में खदेड़े जा रहे हैं तो करें क्या। बड़ी शान के साथ गए थे उमेश मलिक सिसोली में, जो टिकैत साहब का घर है, वहाँ पे उस गाँव में पंचायत करने गए थे और गाड़ी पे किसानों ने पथराव कर दिया, काली स्याही फेंकी, शीशे तोड़े और पुलिस, अच्छा हुआ पुलिस मौजूद थी वरना बड़ा हादसा हो जाता। देखिए क्या हाल किया नेताओं का किसानों ने। देखा आपने कितने गुस्से में थे किसान। विधायक जी की गाड़ी पे तोड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, स्याही फेंक रहे हैं। दरअसल किसानों के जो आंदोलन चल रहा है ना, उससे किसानों को बहुत ज़्यादा गुस्से में ला दिया है। तो विधायक जी गए 2-3 दिन पहले, गाड़ी पे ही हमला हो गया। तो करें क्या, पूरे प्रदेश में फजीयत हो गई कि साहब रूलिंग पार्टी का विधायक और गांव में यह हाल। और विधायक जी जोश में आ गए और फिर बोले अब तो कल से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, हरी टोपी वालों की गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी। अरे विधायक जी, कल से कानून का राज होगा, ये आप कह रहे हो? मतलब अब तक किसका राज चल रहा था? पाकिस्तान का, तालिबान का। आप रूलिंग पार्टी के विधायक हो और कह रहे हो कि कल से यहाँ पे कानून का राज चलेगा। बलिहारी है। सुनिए विधायक जी कितने गुस्से में और क्या क्या कह रहे हैं। सिर पे टोपी रखना हरी और बदतमीजी करना व्यापारियों के साथ, आज वो सब खड़ा हो गया है। आज हालात ये हैं, वो हमें क्या गांव में नहीं जाने देंगे। यूनियन के लोगों को गांव में, शहरों में आना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार का वातावरण आज जिले के अंदर बनता जा रहा है। यूनियन के नाम पे गुंडे पैदा कर रखे हैं और जब वो फंसते हैं सारे गलत काम करते हैं। ठेकों पे गलत शराब बिकवाते हैं, अफीम बिकवाते हैं, रात को डकैती काम करवाते हैं और उसके बाद उन्हें अन्नदाता का नाम देके बचाने का प्रयास होता है। अब इस जिलों में आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के बाद यूनियन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ कानून का राज चलेगा जो योगी सरकार में चलता आया है। आरोपी गिरफ्तारी को लेकर सवाल है कि कल वहाँ तहरीर दी गई, जिन लोगों ने गुंडागर्दी करी, जिन्होंने मेरा गनर पीटा, जिनने मेरे भाई पीटे, मेरे साथी पीटे, मेरे मंडल अध्यक्ष सोमेंद्र मुखिया, सहदेव रात को हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उनके ऊपर सबकी तहरीर दी गई है, FIR हो गई है, सब गिरफ्तार होंगे। इस बार कार्रवाई होकर रहेगी, आर पार की लड़ाई होगी। क्या हमलावरों में टिकैत परिवार से? हमलावरों में राकेश टिकैत का भाई नरेंद्र टिकैत वहाँ पे उपस्थित था, उनके बीच में था, सब वीडियो पे आपको दिख रहा है। नामजद का मुझे पता नहीं। जिन लोगों के साथ मेरे कार्यकर्ताओं की मार पिटाई हुई, उन्हीं के असली नाम जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वही तहरीर में दी गए हैं, उन्हीं की FIR हुई है। अब साहब बात आ गई मूछ की, बात आ गई शान की। शान की बात इसलिए आ गई कि विधायक जी ने लगभग पिटते पिटते बचे। अब केंद्रीय मंत्री हैं बालियान साहब। अब बालियान साहब की मूछ की बात आ गई कि बालियान साहब आपके इलाके में ये हो गया, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। बालियान साहब ने भी पंचायत बुलाई। उससे पहले गांव में टिकैत फॉर्म में आ गए, नरेश टिकैत। उनने पहले बालियान को चुनौती दे डाली। मतलब आजकल चुनौती का खेल चल रहा है। उनकी वो चुनौती कम बड़ी नहीं थी। सुनिए जरा नरेश टिकैत साहब की बात। वो तो कह रहे हैं गांव में घुसने नहीं देंगे। सुनिए वीडियो।
हमने यह घोषणा कर दी, बगल की तो बात बहुत बगल की है, गांव तो सब अपने हैं। अगर बालियान खाप में यूं घुस जा, हमने घोषणा कर दी अगर बालियान खाप में घुस जा तो इसके साथ कुछ भी हो सके, पर हम समझौता होगा, इज्जत के साथ में समझौता होगा। नई बात होगी मुकदमे, यहाँ के विधायक की जो इस क्षेत्र का विधायक है उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा, और जिन्होंने बुलाए उनके खिलाफ भी मुकदमा होगा, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ मुकदमा होगा। इस बात के लिए तैयार रहे, लेते तो कल कोई निर्णय, यह न चेतावनी है, इनकी गाड़ी पर कागज पोती गई, यह चेतावनी है, शुरुआत है, ये समझ लियो, ये इनके लिए शुभ लक्षण नहीं है। कहा गए कि उन्होंने बुला रखे थे और किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि इस तरह की बात होगी। हमने सप्तमरी बोखलाट 5 सितंबर की पंचायत की है। 5 सितंबर की पंचायत बहुत बड़ी पंचायत हो जाएगी, रिकॉर्ड तोड़ पंचायत होगी, बहुत दूर लोग के आदमी आओगे। आप लोगों की सब की जिम्मेदारी, इनके का तो हम देखेंगे, उनके के ध्यान रखना वासी। 5 तारीख की पंचायत का ध्यान आप लोगों की मान सम्मान की है बात, वो पंचायत उसमें क्या निर्णय लिया जा, क्या हो जा, उसमें लिया जाकर बहुत दूर दूर लोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार तक के आदमी आओगे इसमें। अब साहब केंद्रीय मंत्री हैं बालियान साहब, उनको कोई चुनौती दे तो वो क्या करें, लेकिन मजबूरी है बालियान साहब की, अगर इस तरह गांव में चले गए तो फिर कहीं वो विधायक जी की तरह हाल ना हो जाए, तो मूछ भी बची रहे और इज्जत भी बची रहे। तो बालियान साहब ने एसपी साहब को बैठा के ये कहा कि हम भी जाना चाहते हैं और हम भी अभी गांव में चले जाते, वो तो हम रूलिंग पार्टी में सत्ता में इसलिए लिहाज कर रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब अगर मन से कह रहे हो तो ये बात अच्छी बात है, और डर से कह रहे हो तब भी आपको यही कहना था, क्योंकि गांव में किसान घुसने नहीं देंगे तो क्या करोगे। एक बार पहले भी बालियान साहब को भी संग इस तरह की बातें हो चुकी हैं, गांव वालों ने उनकी बात सुनी ना, तो सुनिए बालियान साहब की भी चुनौती। हम सब बैठे, जितना गुस्सा थारे में उतना मेरे में, लेकिन शब्दों का चयन ठीक करना पड़े, मजबूरी है, संवैधानिक मजबूरी है। कप्तान साहब को कह दिया, आज भी मन तो था कि वहीं जाने के लिए लिखा था, ऊपर से आदेश आया कि नहीं आप आज ना जाओ, नहीं पूरा मन था, फिर जाएंगे। और किसी एक आदमी के कहने से भाजपा यहाँ ना आओ, गांव में ना आओ, कुछ नहीं होता भाई। और ना इतने बुद्धे हम छोटे भाई, क्यों दिक्कत मान रहा है, इतने बुद्धे नहीं, ये तो संवैधानिक मजबूरी सी हो रही। नहीं कोई भी नहीं बोल रहा था यार, कैसी बात कर रहा, हम अब तो यही निकले, कौन बोल रहा है, और फिर यही नहीं रहेंगे, वही खून है, वही इलाका छोड़कर नहीं जाने कहीं भी। किसी का बहम है अपने दिमाग में तो बहम काट दो, बिल्कुल काट दो। और कप्तान साहब, या तो आप लोग कार्रवाई कर लो, नहीं बीच में तट जाओ। अगर सबको अपने कार्यकर्ता प्यारे, हमारे भाई हैं, परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जनपद में कानून का राज कायम होगा, जिस काम के लिए हमें बैठे। आपसे एक निवेदन है, आप लोगों से एक निवेदन है, समय दे दो, चूंकि हम सत्ता में ना होते तो यहीं रहते हैं, या मजबूरी समझ लो। कप्तान साहब को कहो जी, वो नहीं कह रहा, वे बैठे सुन रहे, बुढ़ाना हो या कुछ हो, अगर पुलिस किसी के दबाव में आओ कि दबाव हमारे पे ज्यादा दबाना हुआ है, हमने 2013 के दंगे का दबाव बनाना सीख लिया था, या तो आप लोग मान लेंगे, नहीं हमारे भी उसी तरीके पाएंगे, रोज हम भी सड़क पर रहेंगे, हमें शोभा देखना थे। तो मेरा एक निवेदन है आप सबसे भी भाई, चूंकि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो ये भी बैठे रहेंगे, इन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई हम उसकी प्रतीक्षा करें। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कोई नहीं, गुस्से को पीना चाहिए, समय होगा जब निकाल लेंगे, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, बस यही है। मैं पूरा मामला देखा आपने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये मामले भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गए हैं,
और खुद बनाया है बीजेपी ने, किसी और ने नहीं बनाया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संग समस्या ये है कि उनके आसपास जो ये चांडाल चौकड़ी इकट्ठी है ना, वो फर्जियत कराने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लाल किले पे किसान आंदोलन के बीच में एक आदमी ने दूसरा झंडा फहरा दिया था, तो बिल्कुल लग रहा था अब तो ये आंदोलन खत्म। गोदी मीडिया ने दिन भर टीवी चैनल पर चलाया तो लगा आंदोलन खत्म। शाम होते होते गाजीपुर बॉर्डर पे भी लग रहा था अब टिकैत साहब का धरना खत्म, लाइट वाइट काट दी गई थी योगी सरकार ने और पानी वानी बंद करा दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो लग रहा था 1 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाएगा, सभी मान रहे थे। इस बीच में टिकैत साहब रो पड़े। अरे भाई रो पड़े तो आप शांति से रहो, चुप रहो। लेकिन मुख्यमंत्री जी के वो चमचे, और वो चमचे के नाम पे भी क्या किया है, सूचना विभाग ने एक बहुत बड़ी एक आईटी की टीम तैयार की है। करोड़ों रुपए का हेरा फेरी हुई है उसमें। मैंने वो आरटीआई मांगी है, देंगे नहीं तो कुछ और तरीके करूंगा, मैं निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कई करोड़ों का बजट बढ़ा दिया गया। पता है क्यों बढ़ाया गया? हर जिले में उस कंपनी ने अपना आदमी तैयार किया है, कहीं लल्लू लाल, कहीं अच्छे लाल, कहीं प्यारे लाल, कहीं प्रियंका जी, कहीं रेखा जी, कहीं रानी जी। अब वो क्या करेंगे? वो जिलों में बैठकर ट्वीट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मतलब सरकार की नीतियां बताएंगे और जो सरकार का सच खोल रहा है उस पर हमला करेंगे। मुझे पता चला कि कल से मेरे लिए भी आदेश दिया गया है कि हम 4 PM के वीडियो बहुत उठ रहे हैं तो संजय शर्मा का चरित्र हनन करो। तो कल से भी इसी टीम के कुछ लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया, अरे ये तो पेंट हाउस में रहता, ये तो विदेश गया था तो सपा का प्रायोजित है। इस तरह के ट्वीट में देख रहा हूँ कल से कई नजर आ रहे हैं। मतलब पैसा आपका, खून पसीने की कमाई आपकी। सरकार ने करोड़ों रुपए हेरा फेरी करके एक एजेंसी को हायर किया, वो एजेंसी काम कर रही है संजय शर्मा की ब्रांडिंग खराब करो। मतलब संजय शर्मा नहीं, इस तरह के कोई भी पत्रकार, कोई भी लेखक, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी नेता, आपके खून पसीने की कमाई को सरकार, सूचना विभाग इस तरह उड़ाएगा, पैसों में ट्रेंड कराएगा। मेरे को जो पता चला, मैं कहा मेरी तो लॉटरी लग गई। जिन प्रदेश के जिन जिलों में मैं तक पहुंचा नहीं हूं, जब मेरी आलोचना करोगे तो लोग मुझे देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे। अमन 90 देशों में देखा जा रहा है 4 PM, कहां रोकोगे? और मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं भैया। समाजवादी पार्टी सरकार में भी मुझसे ज्यादा सरकार के खिलाफ कोई नहीं लिखता था। मेरी फेसबुक उठा के देख लो। मैंने तो आपकी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर अफसर से कहा था कि सपा सरकार में मुझसे ज्यादा सरकार के खिलाफ किसी ने लिखा हो तो मैं कल अखबार बंद कर दूंगा। और इस वीडियो में मैं फिर चैलेंज दे रहा हूं, किसी बड़े अखबार ने अगर मुझसे ज्यादा समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ लिखा हो तो मैं कल अखबार बंद कर दूंगा, कल चैनल बंद कर दूंगा। ये बात दीगर है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आलोचना पे भड़कते नहीं थे, निंदक नियर राखिए वाला भाव था उनके अंदर। तो मेरी कभी ईओडब्ल्यू ना कराई, कभी एसटीएफ मेरे पीछे ना लगाई, कभी दरोगा नहीं लगाए, कभी दफ्तर पे हमला नहीं करवाया, कभी विज्ञापन बंद नहीं कराया, कभी मान्यता खत्म नहीं कराई। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे किसी भी पत्रकार पे। तो भैया ट्विटर वालों, तनख्वाह उनका लो, सही है, और मेरे खिलाफ करते भी रहो ट्वीट। अगर मेरे खिलाफ ट्वीट करने से 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो समस्या भी नहीं है, सूचना विभाग की तो बलियारी है ही है। लेकिन भैया जो कंपनी से करोड़ों की डील हुई है ना, वो जो कंपनी वाले संग बड़े करोड़ों रुपए की जो रिश्वत दी गई है, उसका खुलासा ये बहुत जल्दी कर दूंगा आप लोगों के सामने। तो साहब मैं मूल बात से भटक रहा था। तो मैं बात ये कर रहा था, जैसे ही इस आईटी टीम को लगा कि साहब अब तो टिकैत जी रो दिए, तो इस चमची टीम ने ट्वीट करना शुरू किया, ओ देखो फुक्के मार के रो रहा है टिकैत, औकात में आ गया टिकैत, लुटेरा है टिकैत। इस तरह की भद्दी भद्दी कमेंट करके ट्वीट करना शुरू कर दिए। ये भूल गए कि ये किसान है, ये अंबानी अडानी ना है, ये किसान है जो अपने खून से, अपने पसीने से जमीन को बोते हैं। किसान का खून और किसान का पसीना जब खेत में घुसता है तो तुम्हारे पास 2 टाइम की रोटी खाने का अन्न पैदा होता है। चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम हो, ऐसे चमचों की फौज और ऐसे चमचे अफसरों की फौज हर मुख्यमंत्री के चारों तरफ रहती है। नतीजा क्या हुआ? जो टिकैत का आंदोलन 1 घंटे में खत्म होने वाला था, रातों रात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गया कि आज जाटों का, आज किसानों का, आज अहिरों का, आज गुजरों का अपमान किया है, हम इस अपमान का बदला लेंगे। और तब से आज तक टिकैत साहब गले की हड्डी बन गए हैं सरकार की।
योगी जी ये हिस्ट्री मालूम कराइए, अपने इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट को कहिए इकट्ठी करें। और ये जो चमचे अफसर हैं जो आपकी चमचेरी करके करोड़ों का खेल कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, लात मार के बाहर निकालिए, 2 लातें और ज्यादा दीजिए कि तुम्हें इतनी तमीज नहीं है। तुम्हारी करोड़ों की बेईमानी के चक्कर में मेरी ब्रांडिंग खराब हुई जा रही है। आप जैसा मुख्यमंत्री जो एकदम बड़ा कड़ा होने का दावा करता है, आपकी सरकार में आपका विधायक गांव में खदेड़ा गया, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, पत्थर मार के, स्याही फेंक के 72 घंटे हो गए, हिम्मत नहीं पड़ी एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने की। बताइए आप योगी जी, किसकी गलती? अगर उस दिन टिकैत को फुक्का मार के रोने वाला बेवकूफ लंपट ये नहीं कहते, ये भाषा है। मालूम करिए उन ट्विटर का कौन था वो ट्वीट करने वाला। वो सारे वो लोग मिलेंगे जो सोशल मीडिया के लिए रखे गए हैं। नतीजा देखिए, उसी सोशल मीडिया में एक पार्थ लड़का सुसाइड करता है। शर्म करिए, सोचिए, सीएम की मीडिया में काम करने वाला एक नौजवान सुसाइड कर ले रहा है। 2-2 रुपए ट्वीट वाला मामला इतना आगे चला जाता है। आपने सूर्य प्रताप सिंह जी पे एफआईआर करी, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला बन गया। ये टीम आपकी ब्रांडिंग की करने के लिए रखी गई है, आपकी फजीयत कराने के लिए रखी गई है। ये भी मालूम करिए कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरी पार्टी से मिल रही हो अफसर किसी के ना होते। योगी जी किसी का मतलब किसी के ना होते। जिसकी कुर्सी, जिसकी लट, उसके अफसर। खुद बताइए योगी जी कि मैं गलत कह रहा हूं क्या? एक उम्रदराज आदमी, किसान नेता के बारे में लफंगा लपट कहने वाले क्या ट्वीट सही है? और वो भी ट्वीट अगर ये साबित हो जाए कि आपकी सोशल मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोगों ने किए हैं, आपके सलाहकार अफसरों ने किए हैं, खराब है ना। ये खराब परंपरा है ना, ये खराब चलन है ना। आपने तो नहीं कहा होगा कि संजय शर्मा के लिए ट्वीट करो पूरे प्रदेश भर में। तो ये जो ज्ञानी बैठा लिए हैं चारों तरफ आपने, ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये मालूम करिए कि ज्ञानी विपक्ष ने बैठाए या दिल्ली दरबार ने बैठाया। कोई दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार की भी लड़ाई की खबरें चलती रहती हैं। ये किसान आंदोलन हल्के में मत लीजिए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं है। किसानों को लंपट कहने वाले, उनको फरेबी कहने वाले ये भूल जा रहे हैं कि इसका दर्द बलिया और गाजीपुर और मऊ में भी सुनाई पड़ रहा है। खतरनाक संकेत पे जा रहा है किसान आंदोलन। और अगर ऐसे सलाहकार बने रहे योगी जी तो तय मान के चलिए, फिर ये आंदोलन जिले जिले में खड़ा हो जाएगा। फिर आप 5 किलो अनाज देते रहिए, 6 किलो अनाज देते रहिए, 2000 रुपये अनाज देते रहिए, समस्याएं हल नहीं होंगी, समस्याएं बिगड़ेंगी। राजनीति में लड़ाई नहीं होती, संवाद होते हैं। संवाद के रास्ते खोले जाते हैं। मुझे यकीन है कि आप भी संवाद खोलेंगे। लोकतंत्र में संवाद ही होना चाहिए, राजनीतिक दुश्मनी नहीं होना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क और सलाम कीजिए उन चमचे लोगों को जो मेरी आलोचना करने में जुट गए हैं। ऐसे ही लोग मेरी ताकत हैं, ऐसे ही लोग मेरी पूंजी हैं जो मुझे दिन रात गाली देने में अपनी मेहनत खर्च कर रहे हैं। मैं तो ईश्वर से कहूँगा इनकी नौकरी बरकरार रहें, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते रहें, क्योंकि 4 PM आज उस मुकाम तक पहुँच रहा है जहाँ तक पहुँच पाना इनके बस की बात नहीं है। दुनिया के तमाम देशों से मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरी हिम्मत को सराहते हैं। मेरी असली पूंजी आप जैसे प्रबुद्ध हैं तो मुझे मैसेज करके, मुझे मेल करके, मुझे संदेश भेज के मेरी ताकत बढ़ा रहे हैं। कई लोगों से, दोस्तों से सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यही वो चैनल है जो सच की आवाज़ आपके सामने उठाएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।